गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने अपना जो टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का छंद है ना। तो छंद में अपन ने पहला छंद पढ़ा गीतिका, ठीक है ना। आज अपने दूसरा छंद है हरी गीतिका, ठीक है। अपन ने पढ़ा कि छंद में छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। तो मात्रिक जो छंद पढ़े अपन ने, कि मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना होती है और वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना होती है। तो मात्रिक छंदों में अपने चार छंद हैं। उन चार छंदों में पहला अपन ने पढ़ा गीतिका, दूसरा आज अपने हैं हरी गीतिका, इसके बाद में आपके हैं छपै। तो पहले अपन पढ़ेंगे हरी गीतिका छंद। मात्रिक छंद में भी अपन ने तीन प्रकार के पढ़े हैं, कि एक तो होता है सममात्रिक, जिसमें उसकी चारों चरणों में ही समान मात्राएं होती है, यानी उसकी चार चरण आपको पता है, पढ़िए अपने, कि जहां से स्टार्ट होते हैं वहां दो पंक्ति में भी हो सकते हैं या चार पंक्तियों में भी वो हो सकता है, लेकिन उसकी चारों पंक्तियों में चारों चरणों में जब मात्राएं समान होती है तो वो होता है सममात्रिक छंद। एक विषम मात्रिक छंद अपन ने पढ़ा कि जिसमें पहले और तीसरे चरण की, दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं समान होती है, और एक होता है विषम मात्रिक, तो उसमें चरणों में अलग अलग मात्राएं होती है, उसकी मात्राएं अपने चरणों से नहीं मिलती। तो वो आज अपना जो टॉपिक है हरी गीतिका, ये एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक, ठीक है। हरी गीतिका एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और 16 व 12 पर ठीक है। हरी गीतिका एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का मतलब प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होंगी। उसके बाद इसमें प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होगी? 28 मात्राएं, और 16 व 12 पर यति होगी, ठीक है। कि जहां यति का मतलब कि जहां रुका जाता है। अब इसका उदाहरण देखिए, आपको मात्राएं लगानी है। कहते हुए जो उत्तरा के नेत्र जल से कहते हुए यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, यानी कहते हुए यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिम के कणों से मानो हिम के कणों से मानो हो गए पंकज, यानी कमल के फूल। कहते हुए यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। जब उत्तरा कुछ कह रही है तो कहते कहते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, और यही आंसू हिम के कणों से, यही आंसू क्या हो गए? जब कैसे लग रहे हैं? हिम के कणों के समान जब फूलों पे गिरे, यानी कमल के फूलों पे गिरे, तो वो कैसे हो गए? नए हो गए, ठीक है। आपको यहाँ इसमें किसी प्रकार के अर्थ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ अपना टॉपिक है छंद, तो छंद में अपन को क्या करना है कि इनकी मात्राएं लगानी है।
तो अपने चरणों में 28 मात्राएं आनी चाहिए। यहाँ समान समात्रिक छंद होगा तो सममात्रिक छंद में क्या है 28 मात्राएं है। तो आपको इसके ऊपर मात्रा लगानी है। अपन ने मात्रा लगाई, अपन को आपको पता है, मैंने आपको मात्रा बता दी कि लघु जो वर्ण है उसकी मात्रा अपन आई से यानी सीधे डंडे से, और गुरु की ये दो सिंबल है तो इससे आपको लगानी है। ये लघु वर्ण है, ठीक है। यहाँ छोटे ओ की मात्रा है तो क्या हो गया लघु, ये गुरु, ये गुरु। अब ये आपको मैंने बताया कि अगले वर्ण पे जब आधा वर्ण होता है तो वो किस में काउंट होता है पहले वर्ण में। तो ये तो अपना गुरु लघु है, वो तो छोटा है तो यहाँ ये आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो र है ये इसमें मिल जाएगा और ये गुरु बन जाएगा और ये लघु हो जाएगा, ठीक है। ए दोनों लघु है और ये गुरु है, ये भी दोनों लघु है, ये लघु और ये गुरु। अब आपकी ये पूरी मात्राएं कितनी होनी चाहिए 28। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16 16 पे यति होती है, ठीक है ना। उसके बाद आगे कितनी आनी चाहिए 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 16 और 12 कितनी हो गई 28 मात्राएं, ठीक है ना। फिर इसके और बताएं आपको जब आपके एग्जाम में आएगा तो आपको केवल ऊपर की एक लाइन में मात्रा लगा के आ जानी है, लेकिन अभी हमें लगानी है ताकि हमें पता चले कि हमने कहीं गलती तो नहीं करनी। तो ये छोटे ई की मात्रा है तो क्या होगा लघु, ये भी लघु, ये क्या है गुरु, ये भी लघु और ये गुरु, ये गुरु, ये दोनों ही गुरु वर्ण है, ये भी गुरु है। ए है तो ए क्या होता है ये, तो ये गुरु होता है। अब यहाँ पैर के ऊपर अनुस्वार है, ये किसमें आएगा गुरु में, जिसके ऊपर अनुस्वार होता है वो क्या होता है गुरु वर्ण, ठीक है। तो अब हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये हमारी पूरी नहीं आई। क्यों नहीं आई? हिम के कणों से मानो अपन ने एक वर्ड यहाँ कम कर दिया, पूर्ण हो गए पंकज में, कोई वर्ड छूट जाता है, इसीलिए हमें मात्रा काउंट करके देख लीजिए। तो यहाँ अब ये पू है, ये ऑलरेडी गुरु है, लेकिन इसका रै भी इसमें मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा गुरु है, ये तो पहले ही गुरु है। अगर इसका वर्ड ये रै भी इसमें मिलता है तो भी क्या रहेगा गुरु, लेकिन यहाँ आ जाएगा लघु, ठीक है। तो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये कितनी हो गई 28 मात्राएं। इसीलिए आपको कहते हैं कि एक बार लिखने के बाद अपन उसका रिवाइज करें, क्योंकि कई बार लिखते हुए हमारा कोई वर्ड छूट जाता है तो वो क्या हो जाता है फिर अधूरा हो जाता है। हालांकि कई ऐसे अपवाद आते हैं कि कई ऐसे शब्दों में हमें लास्ट में उसको पूर्ण करने के लिए गुरु या लघु दे लेते हैं, लेकिन अगर कोई शब्द ही हम छोड़ देंगे तो वो फिर हमारा अधूरा रह जाएगा। तो ये है हमारा हरिगीति का छंद। इसमें क्या है आपको ये याद करना है कि इसमें एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक वो होते हैं जिसके हर चरण में समान मात्राएं होती है। यहाँ 16 व 12 पर यति है, ये यति होती है। यति का मतलब गति फिर यति, यानी यहाँ विराम है। और 28 मात्राएं हर चरण में होती है। तो हमें जो उदाहरण हम याद करेंगे उस उदाहरण के हम उसकी मात्रा लगाएंगे। देखो ये आपका टॉपिक 6 नंबर का है, इसमें आपके एक छंद आएगा, उसकी आपको लक्षण और परिभाषा, यानी लक्षण मतलब यही इसकी परिभाषा है, जो ये लक्षण है यही इसके बारे में बताना है कि गीति का कौन सा छंद है, तो वो गीतिका या हरिगीति का कौन सा छंद है, तो ये एक सममात्रिक छंद है और इसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। 16 व 12 पर यति होती है। ये लिख के फिर आपको उदाहरण लिखना है और उस उदाहरण की कम
लगानी ही है। अगर आप सब पे लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना समय न भी हो तो आपको ऊपर वाली जो लाइन है इस पे तो मात्रा लगा के ही आनी है। ठीक है, इसके आगे अगला है अपना छप्पे छंद। आगे आपको नोटबुक में करना है। छप्पे एक विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक किसको कहते हैं? जिसकी चरणों में मात्राएं समान ना हो। ठीक है ना, यानी ये दो छंदों से मिलकर बनता है, वो है रोला और उलाला। छप्पे छप्पे एक विषम मात्रिक छंद है। ये दो छंदों से मिलकर बनता है। ठीक है, यानी दो छंदों से मिलकर बनने का मतलब है कि इस छंद में और इस छंद में दोनों में मात्राएं इसकी अलग अलग होती है, तो ये दो छंदों से जो मिलकर बनता है तो ये एक विषम मात्रिक छंद होता है। ठीक है, अब विषम मात्रिक छंद का मतलब क्या होता है कि कहने का मतलब है कि इसके पहले जो चार चरण हैं, यानी पहला कौन सा दे रखा है? रोला। विषम मात्रिक छंद कौन सा होगा? जिसमें 6 चरण हैं। तो 6 चरणों में पहले जो 4 चरण है वो तो रोला छंद के होते हैं, यानी पहली जो 4 लाइनें हैं वो तो रोला की, और लास्ट की जो 2 लाइनें हैं वो किसकी होगी? उलाला की। तो जहां उलाला और रोला इन दो छंदों से जो मिलकर बनेगा वो होगा छप्पे छंद। तो इसीलिए इसको विषम मात्रिक छंद कहते हैं। तो पहले जो 4 चरण हैं यानी रोला के जो छंद है, यानी पहले 4 चरणों में कौन सा छंद है? रोला। तो पहले 4 चरणों में पहले 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती है। 24-24 मात्राएं होती है। लास्ट के 2 चरण किस छंद के हैं? उलाला के। तो जो लास्ट के 2 है, यानी पहले 4 चरणों में तो 24 मात्राएं हैं और बाद के 2 चरणों में 28 मात्राएं, बाद के 2 चरणों में 28 मात्राएं। तो इसीलिए इसको विषम मात्रिक छंद कहते हैं, क्योंकि 6 जो चरण हैं उन 6 चरणों में समान नहीं है। और इसको हम जो अर्ध समात्रिक छंद है वो भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें पहले चौथा, ठीक, पहला और तीसरा, पहले और तीसरे चरण में समान होती है, तो इसमें तो शुरू के जो 4 चरण हैं उनमें तो समान है, लेकिन बाकी के 2 चरणों में अलग है उससे, इसलिए ये एक विषम मात्रिक छंद है। अब इसका उदाहरण देखो आप। नीलांबर परिधान हरित पट पर नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है।
सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। ये 4 चरण किसके हैं? रोला। तो रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। तो इन 24 मात्राओं में हमें इसमें 24 मात्राएं आएंगी। ठीक है, अब आप ये बताइए, ये मैं है, ये किस में मिल जाएगा? इसमें। अब ये इसमें मिलकर इसको क्या कर देगा? गुरु बना देगा। ठीक है ना। इसके बाद आपका नीचे वाला है। उसके बाद अपन बात करेंगे उलाला की। करते अभिषेक। ठीक है, ये हिल रहा है तो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब ये 4 किसके हो गए? रोला के। और ये 2 किसके हो गए? उलाला के। तो यहाँ इन 4 में और इन 2 में, इसमें 24 और इनमें 28, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो इन 4 चरणों में कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्राएं। ठीक है, इसके बाद इन 2 चरणों में कितनी मात्राएं होंगी? 28। तो ठीक है, ये छोटी ई की मात्रा है तो ये क्या आएगा? लघु। ये क्या होगा? गुरु। दोनों गुरु। ई क्या है? छोटा। ठीक है, अब देखो 2 2 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। तो इन दोनों चरणों में कितनी मात्राएं होंगी? 28 मात्राएं। ठीक है, यानी 26 जो हमारा छंद है वो एक विषम मात्रिक छंद है। यानी विषम मात्रिक का मतलब कि जिसके चरणों की समान मात्राएं नहीं होती। अब यहाँ समान मात्राएं इसलिए नहीं क्योंकि ये दो छंदों के योग से बनता है। शुरू की जो 4 लाइनें है वो इसमें रोला छंद से ली जाती है और लास्ट की 2 लाइनें उलाला से। रोला का मतलब है कि जिसमें 24 मात्राएं होती है और उलाला से जिसमें 28 मात्राएं होती है, यानी इसमें 15 और 13 पर यति होती है। तो ये है आपका 26 छंद। ये आपको याद करना है इसका उदाहरण, क्योंकि इसका उदाहरण एक विषम मात्रिक छंद का होता है जो कम ही पाया जाता है, क्योंकि ये छंद ज्यादा नहीं यूज में आते, क्योंकि जो विषम मात्रिक है वो ज्यादा इनका उपयोग नहीं होता। लेकिन हमें इसका उदाहरण ये याद करना है। जब आपके एग्जाम में आए कि 26 छंद किसे कहते हैं तो आपको इसकी डेफिनेशन में देना है कि ये विषम मात्रिक छंद है और ये दो छंदों के योग से बनता है जिसमें रोला और उलाला होते हैं। पहले जो रोला के हैं उसमें 24 मात्राएं होती है और लास्ट के दो जो उलाला के हैं उनमें 28 मात्राएं होती है। फिर आपको इसका उदाहरण देना है और दोनों ही छंदों की प्रथम पे, यानी ये पूरा छंद एक ही है लेकिन आपको इसकी और इसकी 2 लाइनों में इसकी अलग अलग मात्राएं बतानी है इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद अगला अपन आज आपके इतना बहुत है क्योंकि एक साथ आपको समझ में भी नहीं आएंगे, याद भी नहीं होगी। आज आपने 2 पढ़े, हरी गीतिका और 26, तो आपको अपनी नोटबुक में दोनों करने हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे कुंडलिया छंद, जो आपका मात्रिक छंद का एक छंद रह गया है। इसके बाद आपके हैं फिर वर्णिक छंद। आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है ना? ये आपको लिखना है और उसके मात्राएं लगानी है।